सप्तऋषि पार्ट 1 में हमने सप्तऋषि कौन होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं और उनका जन्म कैसे हुआ, इस विषय पर चर्चा की थी तथा सप्तऋषि में पहले ऋषि कश्यप के बारे में बताया था। आज हम सप्तऋषि पार्ट 2 में आपको अन्य सप्तऋषियों के बारे में बताएंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरे महान सप्तऋषि है ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा इनका जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ था। महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री देवी अनुसुईया से हुआ था। द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण महर्षि अत्रि के ही वंशज थे। मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण व महाभारत के सभा पर्व के अनुसार त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ही महर्षि अत्रि व देवी अनुसुईया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कथा इस प्रकार है कि एक बार त्रिदेवियों को लगा कि इस संसार में उनसे ज्यादा पतिव्रता और कोई नहीं। उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए त्रिदेवियों के कथन स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऋषि रूप में ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास गए और उन्हें नग्न होकर भोजन परोसने को कहा। तब माता अनुसुईया ने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए ऋषि अत्रि का नाम लेकर तीनों को छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया और फिर उन तीन ऋषियों के कहे अनुसार उन नन्हे बालक में परिवर्तित ऋषियों को भोजन खिलाया। उनके इस पतिव्रत धर्म को देख त्रिदेव बेहद प्रसन्न हुए और अपने अपने बालक रूपों को उन्हें पुत्र स्वरूप में सौंप दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के अंश से सोम अर्थात चंद्रदेव, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं भगवान शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। महर्षि अत्रि का सबसे अधिक उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ही है, इसलिए इस मंडल को अत्रेय मंडल भी कहा जाता है। रामायण काल में अत्रि ऋषि चित्रकूट में निवास कर रहे थे। तब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम पधारे। उस समय महर्षि अत्रि ने श्री राम को दिव्यास्त्र और कभी न समाप्त होने वाले बाण दिए थे और माता अनुसुईया ने उन्हें कभी न मलिन होने वाले दिव्य वस्त्र दिए। देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों की विशेष कृपा से महर्षि अत्रि ने आयुर्वेद में भी कई औषधियों का निर्माण किया था। साथ ही महर्षि अत्रि महान 18 ज्योतिष ऋषियों में से एक माने जाते थे। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया की गिनती 16 सतियों में की जाती है। अनुसुईया के तपोबल से ही गंगा की एक धारा चित्रकूट में मंदाकिनी के नाम से प्रकट हुई थी। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ भी सप्तऋषियों के नाम में सम्मिलित है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव की प्राण वायु से हुई थी। ये त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानी ऋषि थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को माफ कर दिया। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। वशिष्ठ का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। महर्षि वशिष्ठ को ऋग्वेद के 7वें मंडल का लेखक व अधिपति माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय थी। ये दोनों गायें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ धर्म सूत्र, वशिष्ठ संहिता और वशिष्ठ पुराण आदि के जनक है। स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने वशिष्ठ जी को वेदांत के आदि ऋषियों में प्रथम बताया था। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मलोक चले गए। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी के 4 ऋषियों के बारे में हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे, धन्यवाद।